तो अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कटारा हिल्स के प्राइवेट स्कूल में सामने आया है यौन शोषण का मामला। तो केमिस्ट्री शिक्षक ऋषभ सिंह 2 साल से 10वीं के नाबालिग छात्र का यौन शोषण कर रहा था। तो जिस शिक्षक के ऊपर में आरोप लगा है वो केमिस्ट्री का शिक्षक बताए जा रहे हैं। ऋषभ सिंह उनका नाम है और पिछले 2 सालों से वो 10वीं के नाबालिग छात्र का यौन शोषण कर रहा था। तो मैसेज कर स्कूल के बाहर बुलाकर उत्पीड़न करता था। तंग आकर छात्र ने क्लास टीचर को पूरी बात बताई, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। तो आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेप की घटनाओं पर कांग्रेस भी अब सख्त नजर आ रही है और कांग्रेस ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। दुष्कर्म की घटनाएं से प्रदेश में चिंताजनक स्थिति है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट किया है, दुष्कर्म की घटनाओं से प्रदेश लगातार जूझ रहा है और प्रदेश में चिंताजनक स्थिति है। तो जिन बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, मेरे प्रदेश में उनका वर्तमान खराब हो रहा है। तो देखिए किस प्रकार से जीतू पटवारी भी सरकार को घेरते हुए दिख रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार मुख्य दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देख रही है और लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। तो देखिए किस प्रकार से एक के बाद एक मध्य प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि स्कूल में भी जो बच्चे हैं वो सुरक्षित नजर नहीं आ रहे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रखर जैन जुड़ रहे हैं। प्रखर, तो मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन पर भी और स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब 10वीं के बच्चे के साथ में, एक छात्र के साथ में इस प्रकार की घटना सामने आई है। बिल्कुल रोहित, जिस तरीके की ये घटना है काफ़ी ये दुर्दांत घटना है, क्योंकि अगर बात की जाए 10वीं का छात्र और उसके साथ टीचर ने ये बर्बरतापूर्ण काम किया है। लगभग 2 साल से ये जो टीचर है ऋषभ सिंह, जिनका नाम बताया जा रहा है, केमिस्ट्री के ये टीचर जो है प्राइवेट स्कूल में बताए जा रहे हैं और इन्होंने ही जो है वो ये जो 10वीं का छात्र है उससे लगभग 2 साल तक अप्राकृतिक तौर पर ये दुर्दांत कृत्य को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो चिंताजनक अब स्कूलों के अंदर छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछले 4 दिनों के अंदर ये तीसरी बड़ी घटना है जिसमें स्कूल के अंदर या स्कूल से जुड़े हुए टीचरों के द्वारा जो है इस तरीके के घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब राजनीतिक सवाल जवाब भी शुरू हो गए हैं, छींटाकशी का दौर शुरू हो गया है। जीतू पटवारी ने ट्वीट किया है और सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा किया है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे बीते दिनों जो मामला सामने आया 3 साल की बच्ची के साथ टीचर ने जिस तरीके से इस बर्बरतापूर्ण कृत्य को अंजाम दिया, उसके बाद आज फिर एक और ये मामला सामने आया है। कहीं ना कहीं चिंता जो है वो जरूर ये बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि खास तौर पर इस मामले की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम लगभग 2 साल तक चला, वीडियो तक बना लिया गया। जिन टीचर से स्टूडेंट्स के भविष्य बनाने की अपेक्षा की जाती है, उन टीचरों के जरिए इस तरीके का बर्बरतापूर्ण कृत्य और साथ ही ब्लैकमेलिंग भी की गई और ये कहीं ना कहीं जो है वो सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति इस समय जो है वो बना रहा है। और इसीलिए जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है और जिसपे सीधे तौर पर शिक्षा विभाग के अंदर जो खास तौर पर जिस तरीके से स्कूलों के अंदर जो घटनाएं हो रही है उन पर चिंता जाहिर करते हुए कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़े किया है और साथ ही मुख्यमंत्री से भी इन तमाम घटनाओं पर जवाब जो है वो मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी प्रखर, 2 साल बहुत ही लंबा समय होता है और 2 साल तक लगातार उसको प्रताड़ित किया गया होगा। शिक्षक उसको आप जैसा बता रहे हैं ब्लैकमेल भी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो मनोदशा है उस पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा होगा इसका। देखिए बिल्कुल रोहित, बच्चे की मनोदशा पर किस हद तक प्रभाव पड़ा ये इस बात से समझा जा सकता है कि इस घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्चे के जो रिजल्ट है वो कुछ गड़बड़ हुआ। उसके जब टीचर ने पूछा तब जाकर उसने इस घटना का जिक्र किया। उसकी पूरी पढ़ाई प्रभावित हो गई थी इस पूरी घटना के बाद। ये तमाम चीज़ों का खुलासा तभी हुआ जब पढ़ाई के अंदर जब मार्क्स कम आए, टीचर ने पूछा, तब उस छात्र ने जो है अपनी आप बीती सुनाई कि पिछले 1 साल से, यानी कि 9वीं में जब वो था तब उसके क्लास टीचर रहे थे ये केमिस्ट्री के टीचर और उसको फेल करने की धमकियां दे रहे थे। सबसे पहले तो इन तमाम घटनाओं को अंजाम देने के बाद फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। तो इस बात से ही समझा जा सकता है कि उस नाबालिग के मनोदशा पर, मनोविज्ञान पर किस तरीके का विपरीत परिणाम पड़ा होगा कि जब ये पूरी घटना सामने आई। इस बात से समझा जा सकता है रोहित।
बिल्कुल प्रखर। और देखिए कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां पर अगर किसी भी बच्चे के साथ में कुछ गलत होता है तो वह हिम्मत जुटाकर तुरंत बता सके, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार 2 साल तक इसके साथ में कृत्य किया गया तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत पहले सामने आ जानी चाहिए थी। देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से ये घटना हुई अपने आप में ये निशंस घटना है, चूंकि जो छात्र है यहाँ पर अगर हम बात करें तो छात्र के साथ टीचर का ये जिस तरीके की घटनाएं आई हैं, ना केवल आज बल्कि चाहे वो 3 साल की बच्ची हो या इसके पहले भी जो तमाम घटनाएं सामने आई, ये कहीं ना कहीं इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके का समाज इस समय हम बना रहे हैं, किस तरीके के वातावरण में इस समय, माहौल में इस समय रह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जिन शिक्षकों की है वही इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो इससे चिंताजनक स्थिति और क्या इस समय समाज के अंदर हो सकती है। हालांकि जागरूकता के जरिए ही तमाम इन चीजों पर काबू पाया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया प्रखर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए आपको बता रहे किस प्रकार से 10वीं के एक छात्र के साथ में इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है, जिसके बाद में जो स्कूल प्रशासन है वो अब कहीं ना कहीं बताता है कि केमिस्ट्री का एक शिक्षक है जिसके ऊपर में आरोप लगा है, जिसका नाम ऋषभ सिंह बताया जा रहा है। और पिछले ये चूंकि 10वीं का छात्र और पिछले 2 वर्षों से नाबालिग के साथ में यौन शोषण कर रहा था, मैसेज कर स्कूल के बाहर बुलाता था और वहां पर उत्पीड़न करता था। तो तंग आकर छात्र ने ये जो पूरी बात है, जो पूरी आप बीती है, वो अपनी क्लास टीचर को बताई, तब जाके इस मामले का खुलासा हुआ और आरोपी शिक्षक को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। और रेप की घटनाओं पर अब जो कांग्रेस है वो भी सख्त होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस ने भी कई सवाल खड़े किए हैं।